नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर क्या हुआ के एक और स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। ये एक क्राइम स्टोरी टेलिंग एपिसोड है। एक कहावत है, कहते हैं कि संतान है या जो पुत्र है वो कुपुत्र हो सकता है या कुपुत्री हो सकती है, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसी बात को तोड़ते हुए, इस कहावत को तोड़ते हुए एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं, जिसमें एक माता कैसे कुमाता बन गई, एक चाचा जिन्होंने कंस की भूमिका निभाई। जी हाँ, एक स्टोरी है जो कि बहुत हृदय विदारक है और इस स्टोरी का नाम है रौनक यशोदा केस। किस तरह से एक माँ ने सारी लिमिट्स तोड़ दी, अपनी हर हदें पार कर दी, लेकिन एट द एंड उनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं स्टोरी में। ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की एक कस्बा है जिसका नाम है पिनाहट। ये वहां की कहानी है। इस पिनाहट में एक मोहल्ला था जिसका नाम था नयापुरा। वहां पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के कुछ सदस्य थे जिनका नाम बता रहा हूं मैं आपको। इस घर के मुखिया का नाम था करण सिंह। इनकी पत्नी थी, उनका नाम था यशोदा। जी हाँ, 9 साल का बेटा जिसका नाम था रौनक। तो इस परिवार में ना जो करण सिंह थे, इनका छोटा भाई था भानु सिंह। छोटा भाई भानु सिंह इन्हीं के साथ रहता था। क्यों? क्योंकि जो ये करण सिंह थे, ये सूरत में साड़ी बनाने का जो काम होता है ये वो किया करते थे, तो इनका अक्सर सूरत में रहना होता था। तो अपने इन्होंने भाई को रखा था वहां कि भाई तुम घर की देखभाल करना और हमारे घर को देखना, भाभी और बच्चों को संभालना। तो करण सिंह जो कि सूरत में ही रहते थे ज्यादातर काम, कभी कभी साल में आते थे, वो साल में 3 4 5 बार आते होंगे। तो उनकी अनुपस्थिति में उनका पूरा घर जो है वो छोटा भाई भानु सिंह संभालता था और बच्चों का ख्याल रखती थी करण सिंह जी की पत्नी जिनका नाम था यशोदा। अब देखिए, नाम इतना प्यारा है और आगे जानिए इन्होंने कैसे यशोदा मैया का नाम खराब किया। सुनिए, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पैसा था अच्छा खासा, क्योंकि पति वहाँ काम कर रहे थे और सूरत की साड़ियाँ फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, तो उनका इंडिया में हर जगह वो साड़ियाँ बना बना के भेजते थे। घर में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई पैसों की कमी नहीं थी। उसके बाद डेट आती है 29 नवंबर 2024। 29 नवंबर को हुआ ये कि जो करण सिंह थे ये घर आए हुए थे। तो शाम का टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे ये अपना झोला लेके चले गए कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। तो चल दिए वो, क्योंकि वो लेकर के आते थे, वो ग्रोसरीज लाएंगे तो पत्नी बनाएगी। अभी क्या होता है कि ये निकल जाते हैं और घर में पीछे रह गए थे उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका भाई भानु सिंह। अभी 29 नवंबर को क्या होता है कि उनका जो बेटा था, शाम के टाइम पे जैसे सब बच्चे घर के बाहर खेलते हैं वैसे वो घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन शाम होते होते जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ वो गायब हो गया। जो उसकी माँ होती है यशोदा, मतलब करण जी की पत्नी, वो पूरे मोहल्ले में बेचारे को ढूंढती है और एकदम अजीब सी हो जाती है। वो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। वो मोहल्ले मोहल्ले घर घर जा करके पूछती है, क्या आपने मेरे बेटे को देखा, क्या आपने मेरे बेटे को देखा, लेकिन हर कोई बोलता है नहीं, हमने तो नहीं देखा। अब घर में जो दूसरा अवेलेबल इंसान था यानी कि भानु सिंह, तो अपने देवर के पास जाती है, वो उनसे पूछते हैं क्या तुमने रोशन को देखा, तो कहता नहीं, क्यों क्या हुआ। वो बताती कि रोशन गायब हो गया है। वो भी ढूंढने लग जाता है साथ में और दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अब ये बात जो है ये फोन करके अपने पति को बताती है, यानी करण को बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो हमारा बेटा मिल नहीं रहा है और आप प्लीज आ जाओ घर। तो करण जो है वो 6 साढ़े 6 बजे तक वो भी घर आ जाता है। वो जब वो वापस आता है करण सिंह, तो देखता है खाली वही नहीं, मोहल्ले के सारे लोग मिल करके उनके बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं। अब होता ही है कि जैसे सब लोग मिल करके भाई मोहल्ले से एक बच्चा गायब हो गया, तो ये सब जाते हैं और जो पास में इनके पुलिस चौकी पड़ती है वहां जाकर के मिसिंग रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे रिपोर्ट लिखते हैं तो भाई पुलिस वाले भी अपनी तफ्तीश शुरू करते हैं, खोजबीन शुरू करते हैं, भाई कहाँ चला गया बच्चा। अब पुलिस वाले भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जहां जहां उम्मीद हो सकती है वहां ढूंढते हैं, दुकानों में, मकानों में, गलियों में, नदी नालों में, हर जगह उस बेचारे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। अब भाई सब लोग यही कहते हैं कि घर के बाहर ही तो खेल रहा था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। लोगों के दिमाग में ये भी आता है कहीं कोई अपहरण करके तो नहीं ले गया, या फिर उसके साथ कुछ और गलत तो नहीं हुआ। अब ना ये लोग 2-4 दिन तक, मतलब बहुत समय तक, 4-5 दिन हो जाते हैं,
ये लोग रौनक को ढूंढते रहते हैं लेकिन नहीं मिलता। और तारीख आ जाती है 2 दिसंबर 2024। अब जो करण सिंह का घर था, उसके घर के पीछे एक गली थी, उसके सामने एक मकान था। उस मकान के सामने 2 दिसंबर सुबह सुबह 6 बजे लोग जब उठते हैं, जस्ट मॉर्निंग कॉल्स शुरू होती है लोगों की, तो लोग देखते हैं कि एक बोरी पड़ी हुई है, किसी चीज से भरी हुई। अब जिस घर के सामने बोरी पड़ी होती है, उस घर में रहने वाले लोग जब देखते हैं तो देख करके साफ साफ उन्हें पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर किसी का शव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो जो घर वाले जिनके सामने ये बोरी पड़ी हुई थी, ये बोरी थी, तो जैसे वो देखने के लिए जाते हैं कि भाई क्या है इसके अंदर, कौन है, क्या है तो पता था लेकिन कौन है देखने के लिए जाते हैं, तो उनके हाथ पांव फूट जाते हैं देख करके, क्योंकि उस बोरी के अंदर वही 9 साल का बच्चा रौनक पड़ा हुआ था। अब सब लोग पुलिस वाले को कॉल करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे फटाफट पुलिस वाले भी आते हैं और देखते हैं, और पुष्टि हो जाती है कि ये रौनक नाम का बच्चा है। और यहाँ पर पुलिस वालों की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि उस बोरी में रौनक का शव पड़ा हुआ था, बेचारा बच्चा। अब इसके बाद ये होता ना कि उस जगह पे फटाफट पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं। फॉरेंसिक टीम वाले आते हैं और देखते हैं, और इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि जो उसके सर, किसी ने उसके सर पे बहुत जोर से किसी भारी चीज से मारा, मतलब उसके सर में चोट लगी है, किसी ने मारा जरूर है, और उसका जो ब्लड था वो बहुत सूख चुका था। तो इससे पता चलता है, फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि जो बच्चा है इस पे जो हमला किया गया था, ये 3-4 दिन पहले किया गया था। और ना क्या उस बॉडी के आसपास कुछ झाड़ियां थी, कुछ पत्ते थे जो कि चिपके हुए थे। तो उससे पता चल रहा था कि जो कातिल था उसने कहीं से छुपा करके रखा था। कुछ पत्ते, पेड़ के पत्ते थे, कुछ झाड़ियां थी इस तरह की, जो कि उसके शरीर में लगी हुई थी। जब तक पुलिस वालों को डेड बॉडी नहीं मिली थी, पुलिस वालों ने इस केस को एज अ गुमशुदा बच्चे के केस की तरह लिया। लेकिन जैसे ही डेड बॉडी मिलती है तो हड़कंप मच जाता है पुलिस महकमे में। और भाई एक 9 साल का बच्चा जिसका मर्डर करके फेंका गया है, तो पुलिस वाले अपनी तफ्तीश को और तेज कर देते हैं, और फॉरेंसिक टीम के साथ मिल करके वो लोग इस केस के पीछे पड़ जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले करण सिंह से पूछते हैं कि भाई आपको किसी पे शक है क्या। अब हुआ ये कि जिस घर के सामने बोरे में इस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, इनका और करण के परिवार का पहले से आपस में एक अनबन थी, एक झगड़ा हुआ करता था, काफी झगड़े हुए थे इन दोनों के बीच में। तो करण बोलता है कि मे भी हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने मारा हो, लेकिन ये भी है कि भाई कोई मार करके अपने घर के सामने क्यों फेंकेगा। तो पुलिस वाले एक और चीज नोटिस करते हैं कि जो डेड बॉडी थी उसके आसपास कुछ पत्ते थे। तो पुलिस वाले भी ढूंढने लग जाती है कि भाई किस घर में इस तरह के पत्ते या झाड़ियां हैं कि भाई जहां इसके साथ ये वारदात हुई है, क्योंकि जब डेड बॉडी मिली थी पुलिस वालों ने पत्ते देखे थे। तो पुलिस वाले भी अपनी जांच में लग जाते हैं। तो पुलिस वाले आसपास पूछताछ करते करते उस पत्तों को ढूंढते ढूंढते सबके घरों में जाते हैं, सबकी छतों में देखा जाता है, सबके आंगन खंगाले जाते हैं, कहाँ उस तरह की पत्तियां हैं, कौन से पेड़ की स्पेसिफिक पत्ती है जहाँ पर किसी पे तो शक हो। लेकिन कुछ नहीं मिलता भाई साहब, मतलब कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस वाले भी 2-3 दिन वेट करते हैं। तब तक क्या होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है उस बच्चे की। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि 24 तारीख को ही शाम को 3-4 बजे के आसपास ये जो प्यारा सा बच्चा था इसकी हत्या की गई थी। और ये पता चलता है कि किसी भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया था, जिस वजह से इस बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जो पुलिस वाले थे, इन्होंने करण सिंह, उनके परिवार, आस पड़ोस और जिन पे उन्होंने आक्षेप लगाया था कि हो सकता है ये लोग इन्वॉल्व, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ आउटपुट ही नहीं आता है, कुछ पता नहीं चल पाता भाई किया किसने। अब भाई क्या होता है ना कि इस पूछताछ के दौरान पुलिस वाले ध्यान देते हैं कि जो रौनक की माँ होती है, यानी करण की पत्नी, वो नोटिस करते कि उसका बिहेव ऐसा नहीं है जैसे कि एक माँ ने अपने बच्चे को खोया है, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत जरूरी होता है। मतलब कहते हैं बच्चों में प्राण बसते हैं, और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो माता पिता टूट जाते हैं। लेकिन नोटिस करते हैं पुलिस वाले की जो औरत है, इस पे इतना फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर पुलिस वालों को थोड़ा एक शक जाता है, बट बिना सबूत के कुछ भी नहीं कह सकते थे। तो उनको उस औरत यशोदा का बिहेव थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अब पुलिस वालों को एक ख्याल आता है कि भाई हमने हर जगह की तलाशी तो ले ली, लेकिन करण सिंह जो है इनके घर की तो तलाशी ही नहीं ली। तो पुलिस वाले कहते हैं चलो भैया सबसे पहले इन्हीं के घर की तलाशी लेते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले तलाश शुरू करते हैं अपनी, उसका घर छानते हैं, तो होता यूं है कि जो करण सिंह का छोटा भाई था भानु सिंह,
उसके कमरे से एक खून से सनी हुई बच्ची की बनियान मिल जाती है। अब भाई क्या होता ना कि पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो बंडी है, जो गंजी है, ये उसी बच्चे की है। तो फॉरेंसिक वालों को फटाफट बुलाया जाता है और जब फॉरेंसिक वाले आते हैं तो उन्हें भानु सिंह के रूम से कुछ खून के छींटे भी मिलते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक वाले जब जांच करते हैं तो पूरी प्रॉपरली करते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके कमरों में कुछ खून के छींटे भी हैं और भी कुछ चीजें हैं, जिससे ये शक पुख्ता हो जाता है कि भाई ये कांड जो बिठाया है वो इस बच्चे के चाचा ने बिठाया है। अब होता ये है कि अब पुलिस वाले जो होते हैं वो भानु सिंह को गिरफ्तार करके लेके जाते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर के जाते हैं और भानु सिंह बहुत जल्दी टूट जाता है पुलिस वालों के सामने। वो बताता है कि हाँ, रौनक जो है बच्चा, उसकी हत्या उसी ने की है। थपकी होती ना जिससे कपड़े धोते हैं, बल्ला जैसा होता है। कहता है कि मैंने उस बल्ले से मार मार के उस बच्चे को कर दिया। अब यहाँ पर पुलिस वाले को उनका सस्पेक्ट जो है, जो मर्डरर है, वो तो मिल जाता है कि भैया भानु सिंह जाने की जो चाचा है उसने ही मर्डर किया है। लेकिन वो कारण जानना चाहते हैं कि भाई अगर घर का आदमी जिसको इतना प्यार दिया जा रहा है, जिसका खुद के बड़े भाई का बेटा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो इसके पीछे की कहानी जानने के लिए पुलिस वाले और कड़ी पूछताछ करते हैं भानु सिंह से। अब जो भानु सिंह होता है ये विस्तार से बताता है कि किस तरह से 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे उसने उस बच्चे को उठाया, अपने रूम पे ले गया और जो कपड़े धोने की थपकी होती है, बल्ला, उससे उसके सर पे मार मार के उस बच्चे के प्राण हर लिए। और जो बनियान थी वो उसने पहनी थी, उससे उसने हाथ भी पोंछे थे अपने। उसके बाद अब एक भय होता है इंसान में, बिकॉज ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल किलर। तो एक डर था जिस वजह से बाहर नहीं निकाल पाया और शाम हो गई, 5:30 बज गया और ये जो भानु था ये बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाया था। ये ऐसा करने ही वाला था, तब तक करण और बाकी लोग भी मोहल्ले में हाहाकार मच गया कि भैया बच्चा कहाँ गायब हो गया। इसलिए इसने उस बॉडी को घर के अंदर छुपा के रखा। और भानु ने बताया कि जब मोहल्ले में हाहाकार मच गया कि बच्चे को सब लोग ढूंढने लग गए, तो उसने क्या किया कि उसे पता था कि भाई इधर उधर लोग ढूंढेंगे, घर में थोड़ी ढूंढेंगे, क्योंकि घर से ही तो गायब है। तो उसने क्या किया, भानु को एक कपड़े में लपेट करके, मतलब ऊपर उसकी छत में कुछ पत्ते थे, पत्ते सुखाने के लिए डाले हुए थे, उस पत्ते में लपेट करके बॉडी छत पर डाल दी। और जैसे ही थोड़ा मामला शांत हुआ था तो 1 दिसंबर की रात को जब उसे मौका मिला, उसने उस बॉडी को एक बोरे के अंदर डाल करके सामने वाले घर के आगे फेंक दिया, ताकि शक सामने वाले घर वालों पे जाए कि भैया रंजिश के चलते इन लोगों ने इस बच्चे को मारा है। ये चाहता था कि मतलब कांड करे, ये फंस जाए पड़ोसी। अब ये सब तो हो गया, ठीक है, उसने सिलसिलेवार तरीके से बता दिया मैंने किस तरह से ये कांड बिठाया, लेकिन अभी भी पुलिस वालों को कारण नहीं पता चल पा रहा था कि भैया इसने ऐसा किया है तो क्यों किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस वाले अपनी पूछताछ और कड़ी कर देते हैं कि भाई ठीक है, तूने जो किया ठीक है, उसकी सजा तुझे मिलेगी, लेकिन हमें कारण तो बता भाई कि हुआ क्या था। अब जब पुलिस वालों के सामने कारण आया, ये सुन करके पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भानु सिंह ने बताया कि वो अकेला इस गुनाह में शामिल नहीं है। दूसरा इंसान जो इस गुनाह में शामिल है, जो बराबर का हकदार है, जिसने ये सब किया है, वो और कोई नहीं, रौनक की माँ है। जिस समय रौनक की हत्या की गई थी वो उसी कमरे में मौजूद थी। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के पुलिस महकमे में एकदम, मतलब पुलिस वाले भी शॉक रह जाते हैं कि यार एक माँ अपने 9 साल के प्यारे से छोटे बच्चे को कैसे मार सकती है। क्या ऐसा रीजन हो गया भाई कि एक माता जो है वो कुमाता बन गई। तो यहाँ पर भानु बताता है असली बात कि क्यों उन्होंने रौनक को मारा। तो भानु ने बताया कि जिस तरह से जो करण सिंह थे वो काम के सिलसिले से सूरत में रहते थे, तो जो इनकी पत्नी थी यशोदा को अकेलापन इतना भारी पड़ गया कि उन्होंने अपने देवर को ही अपना पति मान लिया। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध थे, अवैध शारीरिक संबंध। और 29 तारीख को जब करण बाहर गया था तो ये लोग संबंध बना रहे थे। और ये छोटा बच्चा था रौनक, इसने इन्हें देख लिया था। अब बच्चे को सामने देख करके दोनों घबरा गए। ऊपर से बच्चे ने ये कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मैं पापा को बताऊंगा, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा।
ये बात सुन करके ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए। अब इन दोनों ने कोशिश भी की उस बच्चे को बहलाने फुसलाने की, कहा हम तुझे खाने के लिए ये देंगे, हम तुझे पैसे देंगे, हम तुझे ये देंगे वो देंगे, तू मम्मी पापा को मत बताना। लेकिन बच्चा अपनी जिद पे अड़ा रहा। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो पापा को बताऊंगा, आप लोग अच्छा चीज नहीं कर रहे। आप सोचिए छोटे बच्चे को तक अकल थी, लेकिन इसकी माँ और इसके चाचा को अकल नहीं थी। तो उन्होंने बड़े बहुत कोशिश की इस बच्चे को बहलाने फुसलाने की, लेकिन जब उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो पापा को बताऊंगा, पापा को बताऊंगा, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट यशोदा ने बोला था वो ये है, उसने कहा अब एक ही ऑप्शन है हमारे पास। उसने भानु से कहा मार डाल इसको, नहीं तो ये सबको बता देगा। अब यहां पर कहा जाए कि उस बच्चे को मारने के लिए भानु सिंह को किसने उकसाया? यशोदा ने। यशोदा के कहने पर ही भानु सिंह ने ये सब किया, क्योंकि उसे पता था अगर ये बात बाहर गई तो करण इन दोनों की वाट लगा देगा। और एक ही चश्मदीद गवाह था इनके घिनौने काम का, वो था ये बच्चा। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि इस बच्चे को मार दिया जाए। और भानु सिंह यानी कि चाचा ने अपने ही भतीजे को, जो कि एक 8-9 साल का बच्चा था, उसे थपकी से मार मार के उसके प्राण हर लिए, उसका कत्ल कर दिया। पुलिस वालों ने हथियार जो कि यूज किया गया था, वो थपकी, कपड़े धोने वाली थपकी, वो बरामद कर ली। जिस टब में इसका शव रखा गया था वो बरामद कर लिया। इन दोनों का कन्फेशन बरामद कर लिया। वो बंडी बरामद कर ली जिसपे खून के छींटे लगे हुए थे। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि जो भानु है उसके रूम के अंदर दीवारों पे कुछ खून के छींटे थे, वो भी साबित हो गया था। इससे ये केस प्रूफ हो गया, पता चल गया कि असली कातिल है कौन। तो अभी फिलहाल ये देवर और भाभी दोनों जेल में बंद हैं। केस चल रहा है, पिछले साल का ही केस है, दिसंबर का। तो आई होप जो रौनक बच्चा था और उसका बाप करण, इनको जस्टिस मिले। और इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, इससे हमारे समाज में ये मैसेज पहुंचता है, मतलब कैसे कोई हवस रिश्तों को तार तार कर सकती है, रिश्तों को खत्म कर सकती है। क्यों इंसान जज्बातों के लिए पक्का नहीं हो सकता? लाइक हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप जो थे, हमने देखा है कि आर्मी में थे, 10-10 महीने अपने घर से दूर रहते, लेकिन मजाल हमारी मम्मी लोगों ने कभी किसी की तरफ देखा हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है ये सब समाज में? इस तरह की कहानियां मैं लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सतर्क हों और सजग हों। तो ये कहानी थी रौनक यशोदा केस की। आई होप इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी मेरी पूरी कहानी, ये जो रिपोर्ट मैंने बनाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार बताएं कि आजकल के जो ताना बाना है रिश्तों का, बहुत कॉम्प्लेक्स जो हो चुका है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हॉरर स्टोरीज भी सुनाता हूँ और पॉडकास्ट भी लेकर के आता हूँ। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी या क्राइम की कहानी है डिटेल इन्फॉर्मेशन में, मुझे मेरे नंबर पे भेज दीजिए। मैंने चैनल में अपना नंबर भी लिखा हुआ है बायो में। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, फिर क्या हुआ के नाम से हमारा चैनल है। चलिए अगले कहानी तक इंतजार कीजिए। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।